प्रोस्पेक्टिव। मैं अपना मेरी वॉइस आप सभी लोगों को आ रही है तो प्लीज यस टाइप कीजिएगा। मैं अपना कैमरा थोड़ी देर में ऑन कर दूँगी। थैंक यू ऑल मेंबर्स, थैंक यू कि आप लोगों को मेरी वॉइस आ रही है। तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग। ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग कैसे की जाती है? ऑनलाइन तो आप लोग जानते ही हो। एक सेकेंड, मैं हेडफोन निकाल देती हूँ थोड़ा सा। अब शायद प्रॉपर है। आप सभी लोग जानते होंगे कि ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग, ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग तो आप सभी जानते हैं ना कि ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग कैसे की जाती है, ऑनलाइन में क्या सारी चीजें होती है। अब बात करते हैं ऑफलाइन की। तो आप सभी लोग सीखना चाहते हैं कि ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग कैसे करते हैं हम लोग, राइट? अब ऑफलाइन का मतलब क्या होता है? ऑफलाइन का मतलब होता है कि आपको अपने जान पहचान के लोग, बराबर है, आपके जान पहचान के लोग, आपके नोन लोग, इसमें आपको 3 लिस्ट कंप्लीट करनी होती है। अंदर लेके जाओ ना, एक सेकंड। ठीक है, इसमें आपको ऑफलाइन अगर आप प्रोस्पेक्टिंग सीखना चाहते हो तो 3 चीजें कंपलसरी होती है। हमारे पास सबसे पहले कॉन्टैक्ट लिस्ट होना जरूरी है। क्या आप सभी लोगों के पास कॉन्टैक्ट लिस्ट अवेलेबल है? तो यस का कमेंट कीजिएगा कि हाँ भाई आप लोगों के पास कॉन्टैक्ट लिस्ट अवेलेबल है। अब कॉन्टैक्ट लिस्ट अवेलेबल है तो कॉन्टैक्ट लिस्ट होता क्या है ना? सबके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि कॉन्टैक्ट लिस्ट होता क्या है। यस, आप लोगों के पास अवेलेबल है कॉन्टैक्ट लिस्ट? यस, बहुत सारे लोग यस यस टाइप कर रहे हैं कि भाई आप लोगों के पास कॉन्टैक्ट लिस्ट अवेलेबल है, राइट? तो चलिए बता देती हूँ कॉन्टैक्ट लिस्ट होता क्या है। कॉन्टैक्ट लिस्ट में ना 3 टाइप की कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है हमारे पास। सबसे पहली जो कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है वो होती है हॉट कॉन्टैक्ट्स, दूसरा होता है वार्म कॉन्टैक्ट्स और तीसरा होता है कोल्ड कॉन्टैक्ट्स, राइट? अब पहले बात करते हैं कि हॉट कॉन्टैक्ट्स क्या होते हैं। हॉट कॉन्टैक्ट्स में कौन कौन लोग आते हैं? तो हॉट कॉन्टैक्ट्स में आएंगे आपके फैमिली मेंबर, आपके जैसे मामी, चाची, काकी, दादी, नानी, मौसी, ये सब आपके आएंगे हॉट कांटेक्ट में, जिससे आप डेली बात करते हो, आप जिसको बहुत अच्छी तरह से जानते हो, उसको कहा जाता है हॉट कॉन्टेक्ट, राइट? तो ये आगे। अब बारी आती है वार्म कॉन्टेक्ट। वार्म कॉन्टेक्ट में कौन आएंगे? जैसे आपके दूर के रिलेशन वाले आगे, जिससे आप महीने में 15 दिन में एक आध बार बात करते हो, तो उसको बोलेंगे वार्म कॉन्टेक्ट। यानी हमारा ज्यादा बातचीत नहीं होता है, हमारा सिर्फ मिलना जुलना कब होता है? या तो कोई फैमिली फंक्शन में होगा, या तो कोई बर्थडे पार्टी में होगा, या तो कोई कीर्तन वगैरह, पूजा वगैरह होगा, तभी हमारा मिलना होता है, तो उसको बोलते हैं वार्म कॉन्टेक्ट, राइट? अब बारी आती है कोल्ड कॉन्टेक्ट की। कोल्ड कॉन्टेक्ट किसको कहते हैं? कोल्ड कॉन्टेक्ट का मतलब होता है सिर्फ आप उनको जानते पहचानते हो। जैसे हो सकता है कि आपकी सोसाइटी के लोग हो गए, आपके नेबर्स के कोई पहचान वाले हो गए, आपके मार्केट में कोई मिलने जुलने वाले हो गए, जिसको हम कभी कभार जानते हैं, तो उसको बोलते हैं वार्म कॉन्टेक्ट। यहाँ पे 3 लिस्ट कंप्लीट हो गई। हॉट कॉन्टेक्ट, वार्म कॉन्टेक्ट, सॉरी, हॉट कॉन्टेक्ट, वार्म कॉन्टेक्ट एंड कोल्ड कॉन्टेक्ट। सॉरी, थर्ड वाला था कोल्ड कॉन्टेक्ट। ये 3 लिस्ट आप सभी लोगों को सॉरी, 3 लिस्ट के बारे में आप सभी लोगों को पता चल गया कि क्या चीज किसे बोलते हैं, बराबर है? तो ये 3 कॉन्टेक्ट लिस्ट आप सभी के पास अवेलेबल होते हैं। आपकी ये सारी चीजें आपके फोन में ही है, बराबर है? आज के डेट में हम लिख के नहीं रखते, मगर ये सारी चीजें आपके फोन में अवेलेबल है या नहीं है तो आप बताइएगा कि हाँ भाई आपके फोन में सारी चीजें अवेलेबल है। अवेलेबल है ना? हमारे हमारे ग्रुप्स भी बने हुए ना, फैमिली ग्रुप, फ्रेंड्स ग्रुप, फिर बाद में स्कूल का ग्रुप, फिर बाद में गार्डन का ग्रुप, अगर कोई योगा जा रहा है तो योगा का ग्रुप, अगर कोई जुम्बा जाता है तो जुम्बा ग्रुप, कोई कीर्तन जाता है तो कीर्तन का ग्रुप, है या नहीं है? ये लिस्ट सभी के पास है। अब बारी आती है हमें ये बिजनेस करने के लिए कितने लोगों की जरूरत है। अगर हम ये बिजनेस कर रहे हैं तो हमें कितने लोगों की जरूरत है बिजनेस करने के लिए? कोई भी बता सकता है कि कितने लोग चाहिए हमें ये बिजनेस करने के लिए? अनलिमिटेड, ओके। और कोई? अच्छा, अनलिमिटेड लोगों की जरूरत है। चलिए मान लेते हैं सब अनलिमिटेड। एक ने अनलिमिटेड लिखा तो सभी अनलिमिटेड लिख रहे, कोई बात नहीं। एटलीस्ट 6, एक ने लिखा एटलीस्ट 6, ओके, एटलीस्ट 6, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अनलिमिटेड लोगों की भी जरूरत है, मगर इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें सिर्फ 6 लोगों की जरूरत है स्टार्टिंग में, बराबर? 6 लोगों की जरूरत है। अगर आपको फंड चाहिए, आपको
होम फंड चाहिए, आपको ट्रैवल फंड चाहिए, आपको व्हीकल फंड चाहिए, तो हमें यहाँ पे 6 लोगों की जरूरत है, बराबर। और अगर हमें और आगे जाना तो हमें इस बिजनेस को करने के लिए सिर्फ 14 लीडर्स की जरूरत है, बराबर है। हमें लीडर्स क्रिएट करने, हमें अनलिमिटेड लोग नहीं लाने, अनलिमिटेड लोग तो आते रहेंगे। जब आप अच्छे लीडर क्रिएट करोगे तो अनलिमिटेड लोग अपने आप ही आ जाएंगे, बराबर। हमें इस बिजनेस को खड़ा करने के लिए 14 लोगों की जरूरत है। फर्स्ट 6 मंथ में 6 लोगों की जरूरत है और उसके बाद 1 साल के अंदर हमें 14 लोगों की जरूरत है, अगर हम एक अच्छे लेवल पे पहुंचना चाहते हैं तो, ठीक है। 14 लोग। अब आप मुझे बताइए कि 14 लोग आप लोगों को ये कॉन्टेक्ट से मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते? 14 लोग हमें जरूरत है। चलिए मान लेते पहले हम 6 लोगों के बारे में ही बात करेंगे, 14 नहीं बात करेंगे। 6 लोग आपको इस कॉन्टेक्ट से मिल सकते हैं, ओके। तो सबसे पहले ना लिस्ट, यस सब लिख रहे मिल सकते हैं, राइट, मिल सकते हैं, डेफिनेटली मिल सकते हैं। अब हमें प्रिपेयर करनी है लिस्ट। लिस्ट प्रिपेयर कैसे करेंगे? हम उनके नाम और उनके कॉन्टेक्ट नंबर आपकी एक डायरी में लिखोगे कि आप किसको अपने साथ ये बिजनेस ज्वाइन कराना चाहते हो, बराबर है। आप जिस किसी को भी ये बिजनेस ज्वाइन कराना चाहते हो अपने साथ, तो आप क्या लिखोगे? आप उनका नाम और कॉन्टेक्ट अपनी डायरी में लिखोगे। क्यों? क्योंकि लिखने से क्या होता है पता है क्या? वो आदमी रैंडमली आपके साथ कभी ना कभी जुड़ेगा ही जुड़ेगा, ठीक है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक पार्ट है। आप जिसका भी नाम लिखते हो कॉन्टेक्ट लिस्ट के साथ लिखते हो और आप उनका सारा डिटेल्स लिखते हो, तो वो पर्सन आपके साथ जुड़ता ही जुड़ता है। तो आपको भी वैसे ही लिखना है। आप जिस किसी को भी बिजनेस ज्वाइन कराना चाहते हो, जैसे आपकी कोई बहन है उसको ज्वाइन कराना चाहते हो, उसका नाम लिखो और उसका कॉन्टेक्ट लिस्ट लिखो और उसके आगे लिखो एक्टिव मेंबर। ऐसे आप लिखो। लिखने के बाद अब बारी आती है कि आपने ऐसे 15-16 लोगों के नाम निकाले जिसको आप ये बिजनेस ज्वाइन कराना चाहते हो। अब बारी आती है कि उनको कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट। कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट इज द मेज क्या होता है? कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस बिजनेस, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस बिजनेस इसलिए है कि अगर आपने कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट ही गलत किया तो सारी चीजें ही गलत होती जाएंगी, ठीक है। अगर आपको किसी को इनवाइट करना है, जैसे आप किसी को अपने साथ इस बिजनेस में लाना चाहते हो और उसको आपको इनवाइट करना है, तो आप कैसे इनवाइट करोगे? तो आज हम सीखेंगे। जब आप किसी को इनवाइट करते हो ना, तो उसको इनवाइट करने से पहले आपको ये बिजनेस का 50% नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप जिसको इनवाइट कर रहे हो वो तो नया है, बराबर है, वो तो नया है। उसके 10 क्वेश्चंस हो सकते हैं इस बिजनेस को लेके, बराबर है, उसके 10 क्वेश्चंस होंगे इस बिजनेस को लेके, वो तो न्यू पर्सन है। अब बारी आती है कि आपको 50% नॉलेज इसलिए जरूरी होना चाहिए, क्यों? क्योंकि अगर वो आपको कुछ पूछे तो उसका आंसर आपके पास होना चाहिए, बराबर है। जैसे वो प्रोडक्ट के बारे में पूछे, आप प्रोडक्ट ही नहीं ले रहे हो और मेंबर जोड़ रहे हो, तो आपको नॉलेज मिलेगा? नहीं मिलेगा। दूसरी चीज वो पूछ ले कि बीबीपीवी क्या है, मुझे इनकम कैसे आएगी, तो ये नॉलेज भी आपको होना चाहिए। तीसरी चीज है वो ये बोलेगा कि भाई मेंबर तो मैं जोड़ लूं मगर उनको समझाऊंगी कैसे, बताऊंगी कैसे, तो इसका भी आंसर आपके पास होना चाहिए। तो इसलिए आपको 50% नॉलेज होना चाहिए आप जिसको भी इस बिजनेस में ला रहे हो। अब रही बात कि इनवाइट कैसे करें। चलो 50% नॉलेज, आई होप कि इस मीटिंग में 1000 लोग हैं, 1000 लोगों में सबको 50% नॉलेज है ना। मान लेते हैं कि सबको 50% नॉलेज है इस बिजनेस का, ओके। अब बारी आती है कि 50% नॉलेज है और आपने इनवाइट किया। जैसे आप अपनी समझ लो आपकी बहन को इस बिजनेस के बारे में बताना चाहते हो, तो हम क्या करते हैं ना, सबसे बड़ा मिस्टेक पता है क्या करते हैं? हम उनको फटाफट फोन पे सारी चीज बता दे, अरे मैंने एक ऐसे कंपनी ज्वाइन की, तू भी ज्वाइन कर ले, तू भी इनकम कर ले, मैं भी इनकम कर लेती हूँ, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ये है वो है। उसको आधे से ज्यादा बातें समझ में ही नहीं आई, फिर आप उसको लगे फॉलोअप करने और वो लगी है आपको इग्नोर करने। तो ऐसे नहीं, या तो आप उसको अपने घर पे बुलाओ या तो उसके घर पे आप चले जाओ, बराबर है। जब आप उसके घर पे जा रहे हो तो उसको सिर्फ बताओ कि मैं जस्ट तुझे मिलने के लिए आ रही हूँ, हम जा सकते हैं ना मिलने के लिए आ रही हूँ और तेरे साथ एक अपॉर्चुनिटी है वो मुझे शेयर करनी है, तो वह मैं तुझे मिलके ही शेयर करूँ। या तो आप उसको अपने घर पे अगर बुला रहे हो तो उसको क्या बोलो कि भाई मेरे घर पे आ जा, एक दिन बैठ के बात करते हैं, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है मुझे, तो मुझे ऐसे लगा कि मैं वो तेरे साथ भी शेयर करूं तो तुझे भी अच्छा लगेगा आगे करियर के हिसाब से, है ना। करियर के हिसाब से बोलो। अदिति मेरा दूसरा वाला फोन लेके आओ जरा। करियर के हिसाब से ऐसा बता दो उनको, ठीक है। अब बारी आती है कि जब वो आपके घर पे आ रही है तो उससे पहले आपको
क्या करना है, आते ही आते उसको सारी चीजें नहीं बतानी है। पहले आपको उसके साथ बॉन्ड मेंटेन करना। अगर आपका बॉन्डिंग अच्छा नहीं है तो बॉन्डिंग मेंटेन करो। अगर आपकी बातचीत ज्यादा नहीं होती थोड़ा बातचीत करो, उसको कंफर्टेबल फील करो। ये सभी के लिए है। आप रिलेशन वालों को बुला लो या फिर आप किसी को भी बुला लो। जब वो आपके घर पे आती है तो आने के साथ उसको डायरेक्टली बिजनेस प्लान शेयर मत करो। कुछ ऊपर नीचे आगे पीछे जो हम बातें करते हैं, जैसे कि कैसा चल रहा है, क्या है आपकी लाइफ में, क्या है, बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, अभी सब ठीक है लाइफ में, सारी चीजें। उसके बाद फिर उसको बताओ कि मैंने एक ऐसे ऐसे कंपनी ज्वाइन करी है। ठीक है, आप कंपनी का नाम बता दो कि ये कंपनी है, ये कंपनी ज्वाइन करी है। उसके बारे में उसको बता दो कि भाई ये जो बिजनेस है, ये जो कंपनी है, ये 96 से है मार्केट में, है ना, 1996 है ना, बराबर 1996 से कंपनी मार्केट में है। अब 1996 से कंपनी मार्केट में है तो कितना टाइम हो गया, आराम से 24-25 साल के ऊपर ही हो गया। अब दूसरी बात होती है कि उसको बताओ कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। अब वो प्रोडक्ट बेस्ड से सबके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि सर प्रोडक्ट बेस्ड का मतलब होता है कि भाई प्रोडक्ट लॉट में खरीदने और बेचने हैं, बराबर है। ये क्वेश्चन आप लोगों को भी ज्वाइन करने से पहले आया होगा, मुझे भी आया था, तो ये सबको आएगा। तो उसको बता दो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। अब बताओ कि प्रोडक्ट बेस्ड तो कंपनी है, यूट्यूब का लिंक भेज दीजिए। कोई मैसेज करे, लवली जी अगर आप यूट्यूब का लिंक भेज सकते तो भेज दीजिए, कोई तो आप मैसेज करे ग्रुप में। तो उनको बताइए कि ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, बट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में यहाँ पे कोई टारगेट नहीं है। यहाँ पे आप लोग आए हो, आपको कोई टारगेट है, अपना टारगेट आप खुद सेट कर सकते हो, बराबर है। अपना टारगेट आप खुद सेट कर सकते हो कि आप क्या करोगे, कैसे चलोगे और क्या चाहिए, बराबर है। अब बारी आती है प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट वही लेने हैं जो हमारे घर में डेली यूज होते हैं, बराबर है। हमारे घर में डेली क्या क्या यूज होता है ना, हम मीटिंग में भी बताते ना कि अगर आप सर्फ, शैम्पू, साबुन, मसाले, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, वेल के प्रोडक्ट यूज करते हो तो ये बिजनेस आपके लिए है। तो यही चीज आपको बतानी है। अब बोलेगी कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, प्रोडक्ट क्या है, पहले तो उनको बताओ। और आपको प्रोडक्ट आपने यूज किए होने चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने यूज नहीं किया और आप उसको बता रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा, आपको खुद करना होगा, राइट। अब बारी आती है कि उसको प्रोडक्ट के बारे में कैसे बताएंगे। सबसे पहले तो उसको बताओ कि आपके घर में डेली बेसिस पे क्या क्या चीजें यूज होती है। उसको एक पेन एंड पेपर दे दो और उसपे लिखा दो कि भाई आपके दिन में मॉर्निंग टू इवनिंग क्या क्या चीजें यूज होती है। जैसे पहला प्रोडक्ट आया पेस्ट, दूसरा प्रोडक्ट आया नहाने का साबुन सॉरी मेंबर्स, लिस्ट करवा दो। पहला प्रोडक्ट हो गया पेस्ट, दूसरा हो गया साबुन, तीसरा हो गया क्या बोलते हैं फ्लोर क्लीनर, चौथा हो गया बर्तन घसने का लिक्विड, पांचवा हो गया सर्फ, टॉयलेट क्लीनर, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, मसाले, ये सारी चीजें हम लिखा दो हमारी जो जो प्रोडक्ट्स है। अब ऐसे अगर हम लिस्ट बनाएंगे तो ऐसे 12 से 15 प्रोडक्ट्स जो है वो आपको, एक सेकेंड ना मेंबर्स, एक मिनट, हाँ ऐसे ना 12 से 15 जो प्रोडक्ट होंगे ना वो अपने आप सामने निकल के आ जाएंगे कि आप डेली बेसिस पे क्या क्या प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं। तो उसको भी आपको यही बताना है कि आपको यही प्रोडक्ट्स लेने हैं, ठीक है। उसको आपको यही बताना है कि आपको यही प्रोडक्ट्स लेने हैं जो प्रोडक्ट्स हम डेली यूज कर रहे हैं। अब आप मुझे बताइए कि इसमें से ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो हम यूज नहीं करते हैं। आपको सेलिंग नहीं है, आपको टारगेट नहीं है, आपको कहीं पे कोई प्रोडक्ट क्या नहीं करना, बेचना नहीं है, बेचना चाहो तो बेच सकते हो। अब आप बताइए, वो आपको एक चीज पूछेगी कि प्रोडक्ट कैसे है, बराबर है। अब आपको एक चीज पूछा जाएगा कि प्रोडक्ट कैसे है, तो उनको बता दो कि जो प्रोडक्ट है वो आपने यूज कर रखे हैं। अब दूसरी बात आती है कि प्रोडक्ट अगर आपने यूज कर रखे तो अपने एक डेमो किट बना के रखो। जैसे कि हमारे 4 से 5 प्रोडक्ट मैंडेटरी है, उसकी आप डेमो किट बना के रखो। डेमो किट क्या क्या होती है, एक पेस्ट का डेमो हो गया, नहाने के साबुन का डेमो हो गया, और किसका आता है सैनिटरी पैड का डेमो हो गया। ऐसे 4 से 5 डेमो आप अपने पास रेडी रखो, उसको डेमो करके बताओ, ठीक है। उसके बाद वो बोलेगी कि मुझे तो ठीक लगा बिजनेस, या मैं करूंगी, तो उसको ज्वाइनिंग का प्रोसेस भी बताओ। जब आप उसको ज्वाइनिंग का प्रोसेस बताओगे तो डेफिनेटली इस बिजनेस को करना चाहिए। अब बारी आती है कि हमारा 3 बजे का एक सेशन होता है, तो आप उसको 3 बजे की मीटिंग का लिंक दे दो,
अगर उसको जूम आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो उसको बताओ, क्योंकि आज की डेट में जूम हर किसी को आता है। आज की डेट में जूम हर किसी को पता है। मोस्ट ऑफ द, अगर 95% लोगों की मैं बात करूं तो उन सभी को जूम के बारे में पता है। तो उसको जूम का लिंक दे दो। जूम में एक अच्छी चीज हो जाएगी कि भाई उसको ये भी बताओ कि जो ट्रेनर है हमारे, मीटिंग नहीं है, उसको बोलो ट्रेनिंग है। ये जो हमारे ट्रेनर है वो आपको ट्रेन करेंगे और मेरे से अच्छी से वो चीजें आपको बताएंगे। हो गया, उसने जूम मीटिंग अटेंड कर ली, आप उससे फॉलोअप ले लो। फॉलोअप लेने के बाद ज्वाइनिंग तो हो जाती है, बराबर है, ज्वाइनिंग हो जाती है। अब बारी आती है, ये तो आपके घर का मेंबर था इसलिए आपने इसको ऐसे चीजें बताई। अब बारी आती है कि जो आपकी दूर की फ्रेंड है, किसी के थ्रू आप उसको जानते हो, तो उसको जब आप इनवाइट करते हो तो आपका ड्रेसिंग सेंस भी मैटर करता है। ठीक है, आपका ड्रेसिंग सेंस भी मैटर करता है कि आप कैसे हो। क्यों? क्योंकि लोग उसी के साथ जुड़ना चाहते हैं जो आज की डेट में अच्छा दिखता है, अच्छा बोलता है और अच्छी से चीजें बताता है, बराबर है। तो आपको भी यही चीज करनी है, आपको अपना ड्रेसिंग सेंस पे बहुत ध्यान देना है। जरूरी नहीं है कि आप बहुत महंगे कपड़े पहन लो, या जरूरी नहीं कि बहुत महंगी साड़ी पहन लो, बहुत सारा मेकअप कर लो, कोई जरूरत नहीं है। सिंपल एंड सोबर, सिंपल एंड सोबर क्या होता है बता देते। एक तो आपके बाल अच्छे से टाई होने चाहिए, फेस पे लाइट मेकअप होना चाहिए। लाइट मेकअप का मतलब होता है नॉर्मली एक लिपस्टिक भी लगाई तो भी अच्छा, लेकिन फेस अच्छा दिखना चाहिए। अब दूसरी बात आती है, ये तो हो गया फेस पर, अब बारी आती है कि आपके जो कपड़े हैं वो आइनिंग होने चाहिए, है ना, आइनिंग होने चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वही आपका लास्ट इंप्रेशन होता है। ये बात पता है आप लोगों को? फर्स्ट इंप्रेशन इज अ लास्ट इंप्रेशन। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको अपना ड्रेसिंग सेंस पे भी ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि आप एक बिजनेस डील करने जा रहे हो, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करने जा रहे हो। आप मुझे बताओ, आपने टीवी में इतने बिजनेसमैन को देखा होगा, आपने देखा उनके कपड़ों का सेंस देखा है? कितने लोग हैं जो उनके कपड़ों का सेंस देखते हैं? तो बस आपको भी यहाँ पे अपने कपड़ों का सेंस का ध्यान रखना है कि भाई हमें कैसे वेयर करना है और हमें क्या क्या चीजें इस बिजनेस के लिए करनी है। तो अब बारी आती है कि आपने उसको इनवाइट किया, तो आपको भी तरीका यही है बताने का। उसको भी आप इनवाइट करोगे तो आपको तरीका यही है बताने का कि भाई कैसे इस बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर इस बिजनेस में आगे ग्रोथ क्या है, बराबर है। जब आप उसको इनवाइट करते हो, आपके घर में आती है, तो डायरेक्टली आपको किसी को भी, कोई भी अगर आपके घर में आ रहा है तो आप डायरेक्टली उसको बिजनेस शेयर नहीं करना है। पहली चीज, उसको कंफर्टेबल फील कराओ, उसको सारी चीजें बताओ, बराबर है। और स्टेप बाय स्टेप बताओ, ऐसा नहीं कि आपने ब्ला ब्ला फोन पे बता दिया, अरे मैंने एक ऐसे कंपनी ज्वाइन कर रखी है तो ये चीजें हैं उसमें, ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, तू भी ज्वाइन कर ले। तो ये जो प्रोसेस है ना, बहुत ही क्या बोल सकते हैं, फास्ट प्रोसेस है। मुझे सर्दी हो रखा है बहुत ज्यादा, तो ये ना बहुत वास्ट प्रोसेस है, तो इसीलिए ये प्रोसेस से जाना ही नहीं है। एक सेकेंड, यस, आपको सिंपल एंड सोबर ही जाना है ना। नहीं, मेरे को एक्चुअल में ना यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से उस दिन मैं भीग गई थी स्कूल जाते समय, तो मुझे ना सर्दी लग गया है, तो यही प्रॉब्लम हो रहा है। और आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल एंड सोबर जाओ आराम से, इजी वेज पे। अगर नहीं समझ में आया तो स्टेप बाय स्टेप बुक में सारी चीजें लिख के रखो। स्टेप बाय स्टेप बुक में सारी चीजें लिख के रखो कि आपको क्या क्या चीजें बताना है, ठीक है, इस बिजनेस के लिए क्या क्या चीजें बताना है। और अपनी डेमो किट एक प्रिपेयर करो, क्योंकि डेमो किट बहुत जरूरी है। अगर आपके पास डेमो किट है ना, तो आधे से ज्यादा चीजें यही आपकी सॉल्व हो जाएगी। क्यों? क्योंकि डेमो किट जो है ना, वो मोदी गेट की बैकबोन है ना। क्या चीज फिर से बतानी है प्रियंका जी, प्लीज मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं बता दूंगी। जो आपकी डेमो किट है ना, वो आपकी बैकबोन है। खुद का डेमो किट बना के रखो। क्यों? क्योंकि आप कहीं भी जा रहे हो तो अपनी डेमो किट ले जाओ, और चाहिए तो प्रोडक्ट उनसे ले लो, उनसे खुद डेमो करवाओ। आपकी जो मैं बोल रही हूँ वो आप करो, इजी वे है, कर लेंगे। अब दूसरी चीज आती है कि अगर वो बिजनेस में जुड़ जाती है आपके साथ, या वो आपके साथ ज्वाइन कर जाती है, तो ज्वाइन करने के बाद उसको, आपका काम है कि उसकी अकाउंटेबिलिटी लेना। अब अकाउंटेबिलिटी क्या होती है? अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। जैसे कि ऐप डाउनलोड करवाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी शॉपिंग करवाना, उसकी लिस्ट प्रिपेयर करवाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बराबर है। अब तीसरी चीज आती है कि अगर वो इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहती है तो उसकी कॉन्टेक्ट लिस्ट प्रिपेयर करवाना आपकी अकाउंटेबिलिटी है। वही तो बता रहे प्रियंका जी की प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है,
है ना। हमको लोगों को, चलो ठीक है, फिर से एक बार नॉर्मली बेसिक चीजें बता देती। अगर आप किसी के घर प्रोस्पेक्टिंग करने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको उसको अच्छी तरह से कांटेक्ट एंड इनवाइट करने आना चाहिए। ठीक है, कांटेक्ट एंड इनवाइट का मतलब होता है कि फोन पे आप उसको इनवाइट कर सकते हो कि मेरे घर पे आ जाओ, मुझे कुछ अपॉर्चुनिटी है, कुछ चीजें जो तेरे साथ शेयर करनी है। ठीक है, या तो उसको बोलो या तो मैं तेरे घर पे आके चीजें शेयर करती हूँ। जब आप उसके घर पे जाओ तो उसको ये बिजनेस स्टेप बाय स्टेप बताओ, यही तो प्रोस्पेक्टिंग है। और चीजें रही कि प्रोस्पेक्टिंग करने से पहले आपको 50% बिजनेस का नॉलेज होना चाहिए। हर किसी के लिए है, हर किसी के लिए है कि उसको 50% नॉलेज होना चाहिए बिजनेस का। चलिए, तो अब बारी आती है कि हम कहाँ थे। हाँ, उसकी अकाउंटेबिलिटी लेना। अकाउंटेबिलिटी लेने का मतलब यही है कि ऐप बुलाने से तो कोई नहीं आता है, आपको बुलाने का तरीका आना चाहिए, है ना। तरीका मतलब कैसा होता है कि भाई किसी को, ये ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग है, ऑफलाइन आप जिसको जानते हो आप उसको अपने साथ ये बिजनेस में ले सकते हो। ठीक है, तो देखो फर्स्ट टाइम में कोई नहीं आता ये बिजनेस में। क्यों नहीं आता है? क्योंकि सबको नेटवर्क मार्केटिंग एक क्या लगता है कि फेक फ्रॉड लगता है, मगर ऐसा कुछ है नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग जो है बिजनेस है, बहुत अच्छा बिजनेस है, आराम से किया जा सकता है। मगर लोगों की जो माइथोलॉजी है या लोगों की जो सोच है उसको बदलने में थोड़ा टाइम लगेगा। मगर जो आपके साथ आना चाहता है आप उसे अपने साथ ले सकते हो इस बिजनेस में, है ना। अब बारी आती है कि आप जो एरिया में रहते हो आराम से वहां पे 1000-1200 लोग रहते हैं, तो 1000-1200 लोग में अगर हमें 2 लोग भी मिलते हैं तो बेस्ट बेस्ट है ना हमारे लिए, क्योंकि 2 लोग हैं तो बस हो गया, आगे और हो जाएंगे। अब बारी आती है कि हम जब उसको अकाउंटेबिलिटी ले लेते हैं तो उसके साथ अगर वो किसी मेंबर से आपको मिलवाना चाहती है तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप उसके साथ जाओ ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए। या तो आप उसको अपने साथ ऑनलाइन भी काम सिखा सकते हो, क्यों? क्योंकि हम ऑनलाइन भी काम कर सकते हैं, बराबर है। अब बारी आती है कि जैसे कि उसके घर वाले हैं, एक सेकेंड, देखो मंथली शॉपिंग के लिए सब लोग मना ही करते हैं, मगर इसमें कैसे ना आपको उसका सोच बदलना पड़ेगा। हम जब अपना ऐप ओपन करते हैं तो ऐप में क्या लिखा होता है, सोच बदलो खुद को बदलो, बराबर। तो आपको उसका सोच बदलना पड़ेगा। कैसे बदलोगे? शॉपिंग तो आप वैसे भी हर महीने करते हैं, हम लोग करते कि नहीं करते? आप लोग करते कि नहीं करते? आप मुझे बताइए, अगर मोदी केयर में प्रोडक्ट खत्म हो जाए और आपकी जरूरत पेस्ट है तो आप क्या करोगे? आप मार्केट से खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? तो यही सोच बदलनी है कि भाई जो तू सामान मार्केट से ले रही है वही सामान तुझे मोदी केयर से लेना है, तो अपने आप सोच बदल गई। जो प्रोडक्ट हम एवरी मंथ मार्केट से ले रहे हैं वही प्रोडक्ट तो हमें लेना है, बस इतना होगा कि ब्रांड बदल जाएगा, प्रोडक्ट तो वही है ना, सिर्फ ब्रांडिंग बदल गई ना। आप मुझे बताओ, 10 साल पहले भी लोग नहा साबुन से ही नहाते थे, तो आज भी तो साबुन से ही नहा रहे। आज ऐसा कौन सा चीज हो गया? देखो होगा यहाँ पे सब, ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ कि बहुत हो जाएगा, होगा धीरे धीरे होगा। 10 साल पहले भी तो हम साबुन से नहाते थे, अभी भी तो हम साबुन से ही नहा रहे हैं। अभी ऐसे कौन सा ब्रांड आ गया कि भाई जो आप मोदी केयर के प्रोडक्ट्स को यूज नहीं कर सकते, मार्केट के यूज कर सकते? तो सबसे पहले यहाँ पे हमें अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। सोच बदलोगे तो खुद को बदल पाओगे। उनको बोलो कि अगर आपके पास 1 साल है तो आप 1 साल इस बिजनेस को देके देखिए। हाँ, ये होता है, नेक्स्ट टाइम से लेंगे, नेक्स्ट टाइम से लेंगे, तो भाई ऐसे लोगों को छोड़ के आप आगे बढ़ो ना। आप क्यों इनके पीछे पड़े हो? छोड़ दो, दूसरे नेक्स्ट, हमेशा नेक्स्ट पे काम करो, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। क्योंकि मैंने ऐसे ही काम किया, जो जिन लोगों ने छोड़ दिया, मैं नेक्स्ट नेक्स्ट पे काम कर रही हूँ, क्योंकि उन लोगों की वजह से मैं ये बिजनेस नहीं छोड़ना चाहती। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, उनको बस बोलो नेक्स्ट। अगर वो 2 बार 3 बार नहीं समझते हैं तो भी आप उनको बोलो नेक्स्ट। ठीक है, अब बारी आती है कि उनकी सोच को बदलो। 10 साल पहले भी हम साबुन से नहा रहे थे, अभी भी हम साबुन से नहा रहे। 10 साल पहले कपड़े भी सर्फ से धुल रहे थे, तो अभी भी सर्फ से धुलते हैं। बस यहाँ पे ब्रांडिंग चेंज हो जाएगी। और उसको ये भी बताओ जो मार्केट के प्रोडक्ट। अब मुझे बताओ, सब लोगों को एक क्वेश्चन पूछते, आप सभी लोगों ने हिंदुस्तान लीवर का नाम सुना है? हिंदुस्तान लीवर को कितने लोग जानते हैं? सबके ना मुझे हैंड डाउन कर देती हूँ मैं, मुझे बताना कि हिंदुस्तान लीवर्स को कितने लोग जानते हैं, तो यहाँ पे पता चल जाएगा कि उतने लोग हिंदुस्तान लीवर को जानते हैं।
सुना है, ओके ओके, सुना है, नो आप नहीं जानते हिंदुस्तान लीवर। ओके ओके ओके, 22-23 लोग, चलो ऑलमोस्ट इसमें सभी लोग हिंदुस्तान लीवर को जानते हैं। मैं बताऊं, आपके घर में जो कोलगेट आता है ना, वो हिंदुस्तान लीवर का आता है। आपने कभी गौर किया इस चीज के लिए? अब आप मुझे बताओ, हिंदुस्तान लीवर जो है वो इंडियन कंपनी है या इंटरनेशनल ब्रांड है? ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम प्रोडक्ट यूज करें तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से ब्रांडिंग है। तो आप बताओ, जो हिंदुस्तान लीवर कंपनी का जो ब्रांड है वो इंटरनेशनल है या इंडियन कंपनी है? कोई भी मैसेज करके बताओ मुझे कि क्या है वो। इंडियन, सुना है, ठीक है, इंडियन है, ओके, इंडियन है, इंटरनेशनल है, ओके ओके, इंडियन है, इंडियन है, इंडियन है, इंटरनेशनल है, ओके। अब मैं बात करती हूँ, जो हिंदुस्तान लीवर है ना, वो इंडियन ब्रांड नहीं है, वो इंटरनेशनल ब्रांड है। उसने जब भी बहुत साल पहले, अप्रोक्स 100 ईयर्स एंड से ज्यादा हो गया हिंदुस्तान लीवर को, उसने क्या किया था, यहाँ पे अपनी कंपनी फैक्ट्री लगवाई, और हिंदुस्तान लीवर के जो भी प्रोडक्ट्स है वो सारे इंटरनेशनल नाम ब्रांड है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ नाम इंडियन है, इसलिए लोग इस चीज को हिंदुस्तान की कंपनी समझ के प्रोडक्ट खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि नाम है हिंदुस्तान लीवर। और जो लीवर नाम दिया गया है ना, वो आदमी जिसने हिंदुस्तान लीवर को लाया यहाँ पे, उसका सरनेम है वो। वैसे नाम हो गया हिंदुस्तान लीवर। अब आप लोगों को लगता है कि हिंदुस्तान लीवर जो है, वो जो कंपनी है वो इंडियन कंपनी है। वो इंडियन कंपनी नहीं है, वो यहाँ पे सिर्फ अपना ब्रांड बेच रही है, प्रोडक्ट बेच रही है। और इसकी ब्रांडिंग कौन करता है? इसकी ब्रांडिंग करती है हीरोइन है ना, क्योंकि हिंदुस्तान लीवर के पास 1000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स है। अभी 1000 है लेकिन बहुत सारे हैं, जैसे आयोडेक्स उसका है, लक्स उसका है, बहुत सारे प्रोडक्ट, इतने सारे प्रोडक्ट्स है कि आप गिनते गिनते थक जाओगे, जो हम डेली वेजेस पे यूज भी करते हैं। अब आप बताओ कि वो जो प्रोडक्ट है, उनकी जो ब्रांडिंग होती है, ब्रांडिंग कहाँ से होती है? एडवर्टाइजमेंट से। एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कौन देता है? एडवर्टाइजमेंट का जो एड करती है वो हीरोइन ही करती है, और उसका पैसा कौन देता है? आपको लगता है हिंदुस्तान लीवर देती होगी? आपको पता है हिंदुस्तान लीवर कंपनी इस ब्रांड का पैसा देती होगी? कोई भी बताओ कि लगता है क्या हिंदुस्तान लीवर कंपनी इस ब्रांड का पैसा देती होगी? नहीं, उसका पैसा हमारी जेब से जाता है, आपको पता है? उसका पैसा हमारी जेब से जाता है। अब हमारी जेब से कैसे जाता है? बराबर है, हमारी जेब से भी जाता है। तो यही चीज है कि जब हम मोदी केयर को ज्वाइन करते हैं, तो उसका जो ब्रांडिंग है वो भी हम करते हैं, उसकी एडवर्टाइजमेंट भी हम कर रहे हैं, सारी चीज हम कर रहे हैं। तो पैसा किसको मिलेगा? पैसा भी हमें ही मिलेगा। तो यहाँ पे ये चीज को बदलना है। अगर हम मार्केट का प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो वो जो ब्रांडिंग का पैसा है वो एक्टर एंड एक्ट्रेस लेती है, बराबर है, और करोड़ों में पैसा लेते हैं वो लोग, करोड़ों में। अब आप मुझे बताओ, हिंदुस्तान लीवर जो कंपनी है, उसके जो क्या बोलते हैं कस्टमर्स है, वो 10,000 करोड़ है। अभी हर एक के पास से भी एक एक रुपया एक्स्ट्रा गया, तो पैसा मिला कि नहीं मिला? तो यहाँ पे ये चीज है कि भाई यहाँ पे आप ब्रांड चेंज करके अपना प्रोडक्ट यूज करो। आपने अगर मोदी केयर को चूज किया है, अगर आपने मोदी केयर को ज्वाइन किया है, तो मोदी केयर आपकी अपनी दुकान है ना? मोदी केयर आपकी अपनी दुकान है, मार्केट की नहीं है भाई, आपकी अपनी दुकान है, और ये पैसा भी आपको ही मिलेगा। आप देख रहे हो अभी की लोगों की इनकम आपने देखी होगी ना, सबकी, बहुत लोगों की इनकम ग्रुप में आती है, सारा चीज होता है, तो एक दिन आपकी भी आएगी। बस यहाँ पे टिकना है, रुकना है, आगे बढ़ना है, बट हम यही नहीं करते। तो ये चीजें उनको बताओ, ये चीजें उनको समझाओ कि यहाँ से आपका क्या हो जाए। जब आप प्रोस्पेक्टिंग के लिए जाओ, तो सारा ना, आप एक काम करो, एक चीजें लिख के लेके जाओ। लोगों को समझाना मुश्किल है, ये बात मैं भी एग्री करती हूँ कि लोगों को समझाना मुश्किल है। बोलते ना, आई इम्पॉसिबल को अगर हम अलग अलग लिख दे तो क्या होता है? आई एम पॉसिबल। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे आप टिकोगे ना तो लोग टिकेंगे, पर हम टिकना ही नहीं चाहते। जब हम टिकेंगे तब तो जाके लोग टिकेंगे। जब हम यहाँ पे सारा काम करेंगे, जब आपको देख के लोग चेंज हो, बराबर है, तो चेंजेस अपने अंदर लाना है। जब आप अपने अंदर चेंजेस लाओगे तो डेफिनेटली आप चेंजेस लोगों में लाओगे। ठीक है, अब तो ये तो हो गया ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग का, ब्रांडिंग का, प्रोडक्ट का। ठीक है, अब बारी आती है कि आप अगर अपने घर में ही अगर आप ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो कन्विंसिंग हमारे घर से ही स्टार्ट होती है ना? कन्विंसिंग हमारे घर से ही स्टार्ट होती है कि हम ये प्रोडक्ट नहीं यूज करेंगे, वो नहीं करेंगे, ये अच्छा नहीं है, खराब। पहली बात तो यहाँ पे मैं बोलूंगी कि कोई भी प्रोडक्ट खराब नहीं होता है,
कोई भी प्रोडक्ट खराब नहीं होता, थोड़ा बहुत सोच का फर्क है। अगर आपको ये बिजनेस कोई नहीं देता है करने, तो उनको बोलो मुझे 1-2 साल दे दो बिजनेस के लिए, मुझे 2 साल चाहिए बिजनेस के लिए। क्यों? क्योंकि करियर, आप मुझे बताओ, करियर शॉर्ट टर्म होता है कि लॉन्ग टर्म होता है? अगर आपको किसी चीज में करियर करना है तो करियर शॉर्ट टर्म होता है या लॉन्ग टर्म होता है, ये भी आप लोग बता दो मुझे। लॉन्ग टर्म होता है, राइट। करियर लॉन्ग टर्म होता है, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से हम पैसा कमाने आए हैं। अब हमने इतना साल मार्केट को दे दिया, कितना साल मार्केट को दिया? आप देखो, हमने बहुत साल मार्केट को दे दिया, तो आप बोलो कि मार्केट से हमें पैसा आया? नहीं आया। चलो, और हमें लोग ये भी बोलते हैं कि भाई 100 रुपया तो आ रहा है, 200 रुपया तो आ रहा है आपको स्टार्टिंग का। तो भाई मार्केट से इतना भी नहीं आता है, ये तो जस्ट शुरुआत है ना, ये शुरुआत है। लेकिन यही चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? है ना, ये शुरुआत है, पर धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ेंगी। तो आपको इस बिजनेस में टिके रहना है, आपको अपनी, क्या बोलते ना, पैर जमा के रखना है इस बिजनेस, किसी के बोलने से डिमोटिवेट नहीं होना। ठीक है। अब बारी आती है कि लोग ये भी बोलते हैं कि हम लोगों ने, आप अगर ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं ना, क्योंकि आज की डेट में बहुत लोगों ने पहले भी मोदी कैंप को ज्वाइन किया है, और बहुत लोगों ने, और एक कंपनी थी, कौन सी है, वेस्ट साइड, उसको, वेस्टिज, सॉरी, वेस्टिज को ज्वाइन किया, आरसीएम को ज्वाइन किया है, सारी चीजें की है। ठीक है। तो आपको उनको भी गलत नहीं बोलना है कि हाँ भाई, मानती हूँ कि मैंने आपने ज्वाइन किया था, लेकिन आपने उसमें कहा कैसे किया? आप पूछ सकते हो, आपने उसमें काम कैसे किया, ये चीज आप पूछ सकते हो कि नहीं पूछ सकते? पूछ सकते हो। फिर बाद में आपको अपनी चीजें बतानी है। क्यों? क्योंकि वेस्टिज का भी कहीं ना कहीं कुछ नाम आता है ना, ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग में। बहुत लोगों ने वेस्टिज को भी ज्वाइन किया था, बहुत लोगों ने आरसीएम को भी ज्वाइन किया था, जिसकी वजह से ये हुआ है। तो आप लोगों को उनको ये चीजें बताने आनी चाहिए कि भाई उसमें और आपकी प्रोडक्ट में क्या फर्क है, राइट। अब बारी आती है कि लोग ये भी बोलेंगे कि प्रोडक्ट महंगे हैं, तो आप उनको अपने प्रोडक्ट को कंपेयर करके बता दो। अब कोलगेट का जो रेट है, कोलगेट का जो रेट है वो कितना है मालूम है आपको? 100 ग्राम का है 120 रुपया, बराबर है। 100 ग्राम का 120 रुपया। और हमारा कितने से स्टार्ट होता है? हमारा स्टार्ट होता है 55 रुपीज से। तो आप बताओ सस्ता कौन सा, महंगा कौन सा है? आप उनको रेट कंपैरिजन भी बताओ, बराबर है, रेट कंपैरिजन भी बताओ कि भाई रेट आप देखो। हाँ, फॉरएवर भी है, राइट। आप उनको रेट कंपैरिजन भी बताओ। जब आप उनको रेट कंपैरिजन बताओगे ना, तब चेक होगा। हो सकता है, मानती हूँ मैं, कि हमारे प्रोडक्ट का कोई कोई प्रोडक्ट ऐसे कि जिनका प्राइस ज्यादा है ना, प्राइस ज्यादा है। तो अब बारी आती है कि प्राइस ज्यादा है, तो क्वालिटी के ऊपर मार्केट जो होता है ना, उसको ब्रांडिंग देता है। ये बात पता है आपको? कॉफी में भी आप देखो, नेस्ले की कैफी देखो, कॉफी देखो, ब्रू की कैफी देखो, कॉफी देखो, सबका दोनों का प्राइस चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? क्यों? क्योंकि क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है, बराबर है, क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है। तो यही चीज है कि आपको भी क्वालिटी के हिसाब से यहाँ पे प्रोडक्ट की क्या होती है, प्राइसिंग होती है। तो ये चीजें आपको उनको बतानी। अब बारी आती है, जैसे कि हम फीमेल्स है, हम एक सैनिटरी पैड यूज करते हैं। अब मार्केट में, मैं बताऊं आपको, मार्केट में 45 रुपीज में आपको विस्पर का पैड मिल जाता है, बट वो जो पैड है वो पूरा प्लास्टिक बेस्ड है। ये आपने देखा है क्या? प्लास्टिक, यस, एमवे का बहुत ज्यादा है, एमवे का। ठीक है। अब प्लास्टिक बेस्ड है, उनको ये चीजें भी बताओ कि भाई अगर हम प्लास्टिक को यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं क्या। अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में एक चीज बताती हूँ प्रोडक्ट के बारे में, क्योंकि लोग प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं। अब जो मार्केट का जो सैनिटरी पैड आता है और जो हमारा आता है, हमारा प्योर कॉटन बेस्ड है। ठीक है, प्योर कॉटन बेस्ड है। दूसरी चीज आती है कि जो मार्केट का आता है वो आता है पूरा प्लास्टिक बेस्ड। अब बात करते हैं जो प्लास्टिक बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, वो जब भी कोई केमिकल के रिएक्शन में आते हैं, ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी से वेस्ट निकलता है। जब वेस्ट निकलता है तो वो चीजें क्या करती है, गैस रिलीज करती है ना, एक गैस रिलीज करती है। अगर वो गैस किसी प्लास्टिक के संपर्क में आती है तो हमें कैंसर जैसी, पीसीओडी जैसी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। आपको पता है पीसीओडी कैंसर, ओवरी कैंसर हुआ, ओवरी को रिमूव करना पड़ा, पीसीओडी हो गया, ओवरी को रिमूव करना पड़ा। कितने लोगों ने सुना ये बात? आप मुझे बताओ, क्या आप लाइफ में ये चीजें खतरा मोल लेना चाहते हो? पीसीओडी का प्रॉब्लम, कैंसर का प्रॉब्लम लेना चाहते हो तो आज ही से थोड़ा पैसा डाल के अच्छे प्रोडक्ट यूज करो ना। अगर आपको प्रोडक्ट यूज करना, क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी है,
अगर इसको कल को कुछ होता है तो हमारे पीछे बहुत सारे लोगों को फेस करना पड़ेगा, सबसे पहला तो आपको ही फेस करना पड़ेगा। तो यही सोच तो हमें बदलनी है। जब हम अच्छे प्रोडक्ट यूज करेंगे, अच्छी इनकम भी करेंगे और अच्छी लाइफ भी जिएंगे, ये सारी चीजें हमें यहाँ से मिल जाती है ना। ये सारी चीजें हमें यहाँ से मिल जाती है, तो आप अच्छी चीजों को क्यों नहीं यूज कर रहे। अब आप मुझे बताओ, मार्केट में 40 रुपए में आपको बहुत सारी चीजें मिलती है, लेकिन आपने कभी उसको टेस्ट किया, आपने कभी उसका क्वालिटी चेक की कि वो प्रोडक्ट कैसा है। तो यही फर्क है हमारे प्रोडक्ट में और मार्केट के प्रोडक्ट में, राइट। सॉरी। तो ये चीजें हमें उनको बतानी है। अब बारी आती है कि रेट कंपैरिजन। ये सब चीजें ना आपको अपनी बुक में लिख के रखनी चाहिए, जैसे कि हमारा रेट क्या है, मार्केट का रेट क्या है। जब ये वेल की मीटिंग होगी तभी आपको बता दिया जाएगा, और आप एक बार अपनी अपलाइन से बात कर लो, ठीक है। अब ये बारी तो आपको पता है कि हमारा रेट क्या है और मार्केट का रेट क्या है, राइट। ये लिख के रखो, हमारे प्रोडक्ट कैसे बेस्ट है, हमारी कंपनी कितनी पुरानी है, बराबर। और तीसरी चीज आती है कि हम यहाँ से कैसे इनकम कर सकते हैं, बराबर है। ये सारी चीजें अगर हम अपनी डायरी में नोट डाउन करेंगे ना, एक डायरी मेंटेन हमेशा करो जिसमें सारी चीजें लिख के रखो। जब हम लिखेंगे ना तो हमें अच्छी से याद रहेगा, तो हमें अच्छी से बता सकते हैं हम लोगों को। यस, है थोड़ी खराब तो है, थोड़ी सी है। अब बारी आती है कि कोई फॉलोअप है ना। जब भी आप किसी को इस बिजनेस में ला रहे हो तो आप 3 बार ही फॉलोअप लो, 3 बार ही उससे फॉलोअप लो, बार फॉलोअप मत लो। और दूसरी चीज होती है कि अगर वो आपके साथ ये बिजनेस नहीं करना चाहती है या नहीं करना चाहता है तो उससे अपना रिलेशन भी खराब मत करो। जैसे आपकी कोई बहुत अच्छी दोस्त है, कोई बिजनेस नहीं करना चाहती, तो अपनी दोस्ती उसके साथ खराब मत करो, बट एक टाइम के बाद वो ये बिजनेस आपके साथ जुड़ जाएगी, ये लिख के ले लो, गारंटी है। अब बारी आती है कि फॉलोअप भी हमें 3 बार करना है, 3 बार करना है, बार उसको फोन करके परेशान नहीं करना है ना। लगाया है मैंने ऑलरेडी। तो बार क्या होता है ना कि हम अगर किसी को परेशान करें तो वो क्या होता है कि आपसे कटने लगता है। ये चीजें पता है आपको, लोग आपसे कटने लगते हैं, तो उनको वो चीजें भी मत करो। उनको क्या बताओ कि भाई अगर बिजनेस नहीं करना है तो हमारा रिश्ता बिजनेस के लिए खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने ये चीजें की है लाइफ में। मेरे भी बहुत से फ्रेंड्स हैं जिनको मैंने इस बिजनेस में लाने की कोशिश की थी, मगर वो नहीं आए फॉलोअप के। लेकिन मैंने उनको बाद में चीजें क्लियर भी करी कि इस बिजनेस को लेके हमारी फ्रेंडशिप में या हमारी दोस्ती में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, है ना। और अब एक चीज बताओ कि आपने ये बिजनेस ज्वाइन किया तो आपने अपने दोस्त या अपने रिलेशन के भरोसे तो नहीं सपने देखे थे, बराबर है। आपने सपने उसके भरोसे देखे थे कि ये मेरे साथ ज्वाइन करेगी तो मैं आगे बढ़ूंगी, नहीं। आपने जो सपने देखे थे वो अपने बलबूते पे देखे थे, उसके बाद नेक्स्ट करते जाओ। हमें सिर्फ 14 लोग चाहिए बिजनेस के लिए, बराबर है। तो ये सारी चीजें अगर अपनी लाइफ में आप लाओगे तो देखना आगे बढ़ोगे, और किसी से अपना रिश्ता खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप रिश्ता खराब करोगे तो कल उठ के, जैसे हम आजू बाजू पड़ोसी, आपको एक दूसरे का मुंह तो देखना ही देखना है ना, आपको देखना ही देखना है। तो बस यही चीजें करो लाइफ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब मिल जाएगा आपको। आप एक बार अपनी अपलाइन से तो बात करो, एक बार आप अपनी अपलाइन से बात करो, वो आपको बता देगी, ठीक है। और एक चीज बताना चाहूंगी, इस बिजनेस, इस ग्रुप में या इस मीटिंग में जो भी नए लोग हैं वो अपनी अपलाइन के टच में रहे, क्योंकि आपकी जो अपलाइन है ना वही आपको सारी चीजें बताएगी। अगर मेरी मीटिंग में आपको कोई चीजें नहीं समझ में आई है, आप अपनी अपलाइन से एक बार बात करो ना, आपकी अपलाइन आपको चीजें अच्छी से बताएगी कि भाई कैसे इस बिजनेस में आपको आगे बढ़ना है, बराबर है। बिजनेस है ना, बिजनेस आज नहीं चला तो कल चलेगा, परसों चलेगा। किसी का लेट शुरू होता है तो किसी का जल्दी शुरू होता है, बट इसमें खड़े रहना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। आप इस बिजनेस में आराम से खड़े रहोगे, आराम से टिकोगे, सीखोगे तो आगे बढ़ोगे, ठीक है। अभी मीटिंग खत्म होने में 15 मिनट है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, जो चीज आपको नहीं समझ में आई है, उसका क्वेश्चन आप पुट ऑन कर दो, मैं उसका आंसर कर दूंगी।
ठीक है। 6 मेंबर से कैसे ग्रोथ होगा? ठीक है, थैंक यू परवीन जी। मैं बता दूं 6 मेंबर से कैसे ग्रोथ होगा। एक सिंपल, आपने बेसिक बिजनेस प्लान देखा है, बेसिक बिजनेस प्लान की मीटिंग देखिए। अगर आपके 6 मेंबर डायरेक्टर निकलते हैं, है ना, 6 मेंबर है हमारे पास, हर एक को अगर आप डायरेक्टर निकालते हो तो आप क्या, कौन सा लेवल अचीव करते हो, कौन बताएगा मुझे? सना जी आप अपनी अपलाइन से पूछिए। प्लेटिनम, राइट। देखिए कोई आपके से जुड़ता नहीं जुड़ता है वो बात की बात है, अभी हम कुछ और चीजों पे बात कर रहे हैं ना। अब बारी आती है कि 6 चीजों पे आप प्लेटिनम बन गए, अब